हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल ज्ञान। आपका मेरे चैनल इलेक्ट्रिकल ज्ञान में बहुत बहुत स्वागत फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे फ्रेंड्स कि घरों में एमसीबी का उपयोग हम क्यों करते हैं। हम सब ने एमसीबी का नाम तो सुना ही होगा कभी ना कभी। एमसीबी हम सब जानते हैं कि हमारे घरों में एमसीबी लगा होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। आज हम बात करेंगे फ्रेंड्स कि हमारे घरों में हम एमसीबी क्यों लगाते हैं और वो क्या क्या प्रोटेक्शन देता है हमारे घरों में। हम सबको पता है फ्रेंड्स कि हमारे घरों में जो एक फेस आया रहता है और एक न्यूट्रल आया रहता है। मैक्सिमम घरों में एक और फेस और एक न्यूट्रल पोल से आया रहता है। पोल के बाद ये फेस और न्यूट्रल हमारे घर के मीटर में जाता है। मीटर से फिर जो निकल के हमारे घर के एमसीबी में जाता है, एमसीबी की इनकमिंग में। और एमसीबी का आउटगोइंग जो होता है फ्रेंड्स, वो हमारे घरों में डिस्ट्रीब्यूट होता है। जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत होती है वहाँ वो लोड से कनेक्ट रहता है। हम एमसीबी से अपने घरों में लेके जाते हैं फेस और न्यूट्रल को और उसका यूज़ करते हैं। एमसीबी क्या होता है फ्रेंड्स, हमारे घरों में लगाने का पर्पस होता है, एमसीबी हमें ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। आप कभी भी देखिएगा जो एमसीबी होता है, एमसीबी उसमें इस तरीके से सिंबल आपको दिखने को मिल जाएंगे, ये और ये। इसका मतलब होता है ओवरलोड प्रोटेक्शन और इसका होता है सिंबल का मतलब शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन। तो हमारा जो एमसीबी है वो ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन हमको प्रोवाइड करता है फ्रेंड्स। इतना हमको पता चल गया। अब हम जानते हैं फ्रेंड कि हमारे घरों में हमको कितने एम्पियर का एमसीबी लगाना चाहिए। हमको पता ये चल गया कि हमको शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है एमसीबी, लेकिन हमको अब ये जानना है कि हमारे घरों में हमको कितने एम्पियर का एमसीबी लगाना चाहिए। तो इसके लिए हमको टोटल लोड पता होना चाहिए फ्रेंड्स, कि हमारे घरों में कितना टोटल पावर कंजप्शन होता है। तो पावर कंजप्शन पता करने के लिए सिंपल फार्मूला है P=V/I। ये होता है पावर का फार्मूला। और हमको पता है, जैसे अभी हमने देखा कि पोल से फेस और न्यूट्रल आता है हमारे घरों में, फिर मीटर से होके एमसीबी में जाता है, फिर एमसीबी से हमारे घर में डिस्ट्रीब्यूट होता है जिसमें हमारा लोड लगा रहता है। तो यहाँ पे हमको पता है कि हमारे घर में जो वोल्टेज होता है वो हमारे घर का वोल्टेज होता है, सिंगल फेस है तो 230 वोल्ट। ये पता चल गया फ्रेंड्स। और यहाँ से हमको करंट निकालना है। तो यहाँ से I=P/V होगा। तो वोल्टेज की वैल्यू हमको पता है, तो हमको अभी पावर निकालना है। तो हमारा करंट पता चल जाएगा कि हमारे घर में फुल लोड करंट कितना है हमारे घर का, उसके अकॉर्डिंग हम एमसीबी लगाते हैं फ्रेंड्स। तो ये कैसे पता करेंगे फुल लोड करंट हमारे घर में कितना है, फुल लोड करंट। तो उसके लिए हम देखते हैं कि हमारे घरों में कितना पावर कंजप्शन होता है। एक एवरेज घर में अगर मैं कैलकुलेट करूं एक एवरेज घर का फ्रेंड्स, तो सभी के घरों में क्या क्या लगा होता है। अभी के डेट में CFL बल्ब लगा रहेगा। मान लो मेरे घर में 20 वाट का 2 CFL बल्ब लगा है, तो कितना हो गया 40 वाट। फैन, सीलिंग फैन, मेरे घर में सीलिंग फैन लगा है जो 55 से 100 वाट रहता है फ्रेंड्स। मैक्सिमम सीलिंग फैन का जो पावर कंजप्शन होता है वो 55 से 100 वाट का रहता है। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 100 वाट। 100 वाट का मेरे घर में लगा हुआ है सीलिंग फैन, 2 लगा हुआ है, 200 वाट हो गया फ्रेंड। अब मैं देखता हूँ कि मेरे घर में और क्या लगा है। टीवी लगा है, वो भी LED 49 इंचज़ की। तो ये जो LED जो 49 इंचज़ की होती हैं वो आपका 85 वाट का होता है। तो एक LED हो गया 85 वाट का। अब देखता हूँ मैं मेरे घर में और क्या हो सकता है। जैसे फ्रिज, सभी के घर में फ्रिज रहते हैं। फ्रिज, तो मेरे घर में फ्रिज जो है वो 100 से 250 वाट तक का पावर कंजप्शन करता है। तो मैं इसको 250 लेता हूँ।
250 वाट का। आप फिर अपने किसी भी इक्विपमेंट्स को घर का देख के जान सकते हैं कि वो कितना वाट पावर कंजप्शन करता है, उसके स्पेसिफिकेशन में लिखा रहता है फ्रेंड्स। तो ये मान लो हो गया 250 वाट का, ये हो गया 250 वाट का, हो गया फ्रेंड्स। अब हम देखते हैं मेरे घर में पुराने ज़माने का येलो बल्ब लगा है। जो येलो बल्ब रहता है ना पुराने ज़माने का टंगस्टन वाला, वो 60 वाट या 100 वाट का यूज़ करते हैं फ्रेंड। तो मैं मानता हूँ मेरे घर में 2 बल्ब लगा है 60 वाट का, तो ये कितना हो गया 120 वाट का। तो मेरे घर में क्या क्या हो गया फ्रेंड्स, 40 वाट का हो गया CFL, 200 वाट का हो गया फ़ैन, 85 वाट का हो गया TV, 250 वाट का हो गया फ्रिज और 120 वाट का हो गया बल्ब। तो मेरा टोटल पावर कितना कंजप्शन हो रहा है यहाँ पे, अगर सबको मैं जोड़ता हूँ तो कितना आएगा फ्रेंड्स, 695 वाट। ठीक है फ्रेंड्स, 695 वाट मेरा टोटल आ रहा है। आप अपने घर में क्या क्या इक्विपमेंट्स लगे हैं उसको देख के आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना पावर कंजप्शन आपके घर में हो रहा है। ये 695 वाट आ गया। तो मुझे पता है फॉर्मूला P=V/I होता है, तो मुझे पावर पता चल गया 695 वाट। वोल्टेज है 230 वोल्ट, मेरे घर का सिंगल फेस है। तो करंट कितना निकल जाएगा फ्रेंड्स, इसको मैं सॉल्व करूँगा तो 695/230 तो मेरा आएगा 3 एम्पियर फ्रेंड्स, 3.5 एम्पियर समथिंग। दोनों को सॉल्व करूँगा तो अब हमको पता है फ्रेंड्स जो MCB होती है वो कितने रेटिंग की आती है, वो 1 to 100 एम्पियर तक की आती है। पर हम यूज़ कितना करते हैं, वो 1 से 63 एम्पियर तक का यूज़ करते हैं, 100 का यूज़ नहीं कर सकते। तो 1 से 63 एम्पियर तक आती है, उसमें कितने तक एम्पियर तक की आती है वो भी बता देता हूँ। हमारे 1 एम्पियर की आती है, 2 एम्पियर की आती है, 3 एम्पियर की आती है, 4 एम्पियर की आती है, 6 एम्पियर की आती है, 13 एम्पियर की आती है, 16 एम्पियर की आती है, 20 एम्पियर की आती है, 25 एम्पियर की आती है और 32 एम्पियर की आती है, 40 एम्पियर की आती है, 50 एम्पियर की आती है, 63 एम्पियर और 100 एम्पियर। तो हम 1 से 63 एम्पियर तक का ही यूज़ करते हैं। तो हम लोग का फुल लोड करंट कितना आ गया हमारे घर का फ्रेंड्स, 3.5 एम्पियर। तो हम एग्जैक्ट 3 एम्पियर का, हम 4 एम्पियर का भी लगा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा सही है कि हम MCB अपने घर में 3 एम्पियर का लगाएं, जिससे कि अगर हमारे घर में हम जितने भी इक्विपमेंट लगे हुए हैं हमारे घर में उसको एक साथ ऑन करते हैं तो भी फुल लोड की कंडीशन में हमारा MCB जो है वो ट्रिप ना करे, क्योंकि 100% लोड तो कोई देता नहीं है फ्रेंड्स अपने घर में। अगर मान लो आपके घर का कोई इक्विपमेंट ख़राब है, मान लो आपके सीलिंग फैन है, किसी का बेरिंग जाम हो गया तो ज़्यादा करंट लेगा, उस कंडीशन में आपका जो MCB है वो ट्रिप कर जाएगा फ्रेंड्स। तो ये फ़ायदा होता है फ्रेंड्स घर में MCB लगाने का। तो ये ओवरलोड प्रोटेक्शन देता है फ्रेंड्स। और शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन का क्या मतलब होता है, मेरे फेस और न्यूट्रल MCB से होके ये आया है। अगर ये फेस और न्यूट्रल, ये फेस हो गया ये न्यूट्रल हो गया, अगर इन दोनों का इंसुलेशन ख़राब हो गया फ्रेंड्स, इंसुलेशन ख़राब होगा, ये आपस में ऐसे टच हो गया या इधर के टच हो गया, ये आपस में इसका इंसुलेशन ख़राब हो गया या टच हो गया, तो दोनों जुड़ जाएंगे, उस कंडीशन को बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट कंडीशन में क्या होता है, हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे अगर हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा तो यहाँ पे हीटिंग प्रॉब्लम होगी, फिर बहुत ज़्यादा हीट होगी। तो हीट की वजह से क्या होगा, स्पार्किंग होगा। तो इसी वजह से हमारे घरों में जो है आग लग जाती है। तो MCB क्या करता है, अगर दो फेस और न्यूट्रल अगर दोनों टच हो गए एक दूसरे से तो तुरंत वो ट्रिप कर जाता है, जिसके वजह से हमारा घर जो है वो सुरक्षित रहता है। तो इस तरीके से MCB हमको शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है फ्रेंड्स। मैं आशा करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा, और इस वीडियो को देखने के बाद आप ज़रूर अपने घर के MCB को एक बार ज़रूर देखेंगे कि आपके घर का MCB सही लगा है कि नहीं, और उसको देखकर आप इस मेथड से आप कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रेंड्स कि आपके घर में सही MCB कितने का लगेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फ्रेंड्स RCCB के बारे में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। RCCB और RCCBO ये देखना ना भूलना फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे घर के सेफ्टी के लिए। थैंक यू।